जो भी, चाहे वो खेल के हो, चाहे कला के हो, कंप्यूटर के हो, कृषि विज्ञान के हो, फल संरक्षण उद्यान को हो, इन सब को नियमित करने की बात कही गई है। 5.5 में इस बात का जिक्र है नई शिक्षा नीति में कि इन सब को नियमित करने, और 10 साल का अनुभव है। आप जब देखेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि कोई संविदा कर्मी यदि लगातार 10 वर्षों तक अपने पद पे कार्य किया है और उसकी योग्यता वही है, जो पद की योग्यता है वो ज्वाइनिंग के समय उसकी योग्यता होनी चाहिए। और इन सब सारी चीजों को उत्तर प्रदेश का अनुदेशक फुलफिल कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का दुर्भाग्य है कि इतनी योग्यता, इतनी टैलेंट के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी नजरें इनायत नहीं कर रही है। और हमें याद है 7 अगस्त 2024 को जब हम लोग की वार्ता प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुंदरम सर से हो रही थी, और हम लोग के साथ आदरणीय R.K. निगम सर थे, आदरणीय शाही सर थे, और हमारे अनुदेशकों में राम सिंह थे, प्राची मिश्रा थी और स्मृति मिश्रा थी, और मैं स्वयं था। 6 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल था। और उस बात में 1.5 घंटे की वार्ता हुई थी सुंदरम सर के साथ, और सुंदरम सर इस बात से कन्विंस हो गए थे इसके अनुदेशकों के साथ अन्याय हुआ है और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को वास्तव में नियमित करना चाहिए और इनको नियमित हो जाना चाहिए। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कह रहा हूं। जो हमारे साथ 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल थे, और हमारे R.K. निगम सर जिस प्रकार से बातें करते हैं, जिस प्रकार से कन्विंस करते हैं तर्क के साथ, शाही जी भी तर्क के साथ कन्विंस कर रहे थे सुंदरम सर को। और इस बात को की बड़ी खुशी मिली कि सुंदरम सर पूरी तरह से कन्विंस हो गए थे कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ अन्याय हुआ है और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को वास्तव में नियमित होना चाहिए। और उन्होंने इस बात को कहा भी था कि मैं, चूंकि उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 3 अधिकारी और 3 लोग और हैं, एक दीपक कुमार सर की बात की थी उन्होंने, और एक मनोज कुमार सिंह जो मुख्य सचिव हैं उनकी बात की थी, और तीसरा माननीय मुख्यमंत्री जी की बात की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे मौका मिलेगा और मैं इन तीनों लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ तो वास्तव में अन्याय हुआ है और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को नियमित होना चाहिए और इनको नियमित किया जाना चाहिए। इस बात की को 7 अगस्त को सुंदरम सर जो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा थे, उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा था। लेकिन अनुदेशक का दुर्भाग्य है कि 3 जनवरी 2025 को सुंदरम सर का ट्रांसफर दूसरे विभाग में हो जाता है, और इधर जो अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सलाय हैं, उनके पास इतनी जिम्मेदारी है, वित्त विभाग की जिम्मेदारी है, माध्यमिक की जिम्मेदारी है, और तीसरा बेसिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। और इतनी 3 की जिम्मेदारी के नाते उनकी व्यस्तता ज्यादा है, उनसे समय मिल नहीं पा रहा है। और इन सब चीजों को लेकर लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अनुदेशक के साथ जितना अन्याय हुआ है उतना इस धरती पर किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है। आप देखेंगे हर तरह से उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ छलावा किया गया है। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ जितनी ज्यादती की गई है, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का जितना शोषण किया गया है, और इस शोषण की पराकाष्ठा को पार कर दिया गया है। इधर 8 अक्टूबर 2024 को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, और उस बैठक में
माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी इस बात को कह रहे थे